अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम साउं बलोच और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के बारे में। ये दोनों फील्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसमें बहुत से स्टूडेंट आकर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मैं वेब डेवलपमेंट में जाऊं या फिर मैं ऐप डेवलपमेंट में जाऊं। आज की वीडियो में हम इन्हीं के एडवांटेजेस और चैलेंजेस के बारे में देख रहे होंगे और साथ हम देख रहे होंगे इनकी जॉब मार्केट एंड अपॉर्चुनिटीज़, लर्निंग कर्व और सैलरी एंड ग्रोथ के बारे में। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले अगर हम लोग जल्दी से एक बार देख लें कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं क्या, वेब डेवलपमेंट क्या होती है, ऐप डेवलपमेंट क्या होती है। वेब डेवलपमेंट बेसिकली वेबसाइट्स और वेब ऐप्स को बनाने का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। उससे पहले अगर वेबसाइट होती क्या है, तो जो भी आप वेबसाइट्स गूगल के ऊपर चला रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये सब कुछ आपके पास वेबसाइट्स हैं क्योंकि आप इन्हें गूगल के ऊपर चला रहे हैं। लेकिन अब इसमें आगे दो चीज़ें आती हैं, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। फ्रंट एंड जो आपको नज़र आ रहा है, मतलब इस वक्त यूट्यूब के ऊपर आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारा फ्रंट एंड है। इसके लिए हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी होती है। और बैक एंड में हमारे पास आ जाता है सर्वर साइड चीज़ें, डेटाबेस और API हैंडलिंग वगैरह आ जाती है। उसके लिए हमें .NET, Node.js और Django वगैरह इस तरह की लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। एक और ज़रूरी चीज़ अगर आपको यहाँ पर बताता जाऊँ तो वेब डेवलपमेंट की डिमांड हर तरह के बिजनेस में है। और अगर एक और प्लस पॉइंट की बात करते जाएं तो हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो कंप्यूटर के ऊपर, टैबलेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, हर जगह पर इजीली एक्सेसिबल हैं। ये किस तरह होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस आ गए तो वेबसाइट मोबाइल के ऊपर भी चल रही है। ये एक इसके पास बहुत बड़ा एज है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट्स हैं वो हर जगह पर जब चल सकती हैं तो ऑब्वियसली डिमांड उनकी बढ़ जाती है। अब दूसरी तरफ अगर हम ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें भी हमारे पास आगे दो प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, एक iOS डेवलपमेंट और एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अब iOS डेवलपर्स वो होते हैं जो आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पर वर्किंग कर रहे होते हैं और जो दूसरे हमारे पास होते हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल्स के ऊपर कर रहे होते हैं। अब इनके लिए भी आगे अलग अलग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क वगैरह सीखने पड़ते हैं। अगर हम iOS की तरफ आते हैं तो स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी इस तरह की लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। अगर हम एंड्रॉयड में आते हैं तो जावा या कोटलिन, ये वाली लैंग्वेजेस हमें सीखनी पड़ती हैं। अब अगर हम इनकी जॉब मार्केट और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वेब डेवलपमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर बिजनेस को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए। उसी के साथ अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। प्लस अगर आप किसी कंपनी के अंदर फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर हम लोग ऐप डेवलपमेंट के बारे में बात करते जाएं तो वहाँ पर अब जिस तरह से स्मार्टफोन बढ़ते जा रहे हैं इस तरह से ऐप डेवलपमेंट भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐप डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट पीछे है, ठीक है। अब अगर हम इसके लर्निंग कर्व के बारे में बात करते जाएं तो वेब डेवलपमेंट की लर्निंग कर्व स्मूथ है एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपमेंट। इसके अंदर अगर आपने HTML, CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट भी सीख ली तो आप अपनी फर्स्ट वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। अगर उसी के ऊपर आप लोग फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज भी सीख लेते हैं तो आप अपने काम को और ज़्यादा आसान कर सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क अगर देख लें तो रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया, एंगुलर हो गया, तो इस तरह के अगर आप फ्रेमवर्क सीख लेते हैं तो और ज़्यादा आसानी है। अब अगर हम ऐप डेवलपमेंट की बात करें तो उसका लर्निंग कर्व डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वेब डेवलपमेंट, क्योंकि उसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए डेवलपमेंट करनी होती है। प्लस उसके अंदर हमें नेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। डीबगिंग और टेस्टिंग भी मुश्किल हो जाती है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हर डिवाइस के लिए हमारी एप्लीकेशन डिफरेंट बिहेव कर रही होती है। अब अगर हम इसकी सैलरी एंड ग्रोथ के बारे में बात कर लें तो वेब डेवलपर्स की सैलरी उनके स्किल के ऊपर बेस करती है, लेकिन जितनी भी बेस कर रही हो ऐप डेवलपर्स की सैलरी एज कम्पेयर टू वेब डेवलपर्स हमेशा ज़्यादा ही रहती है। ऐप डेवलपमेंट में यह है कि चीज़ें टफ हैं, लेकिन अगर आपको ग्रोथ मिलती है तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। हाँ, चीज़ें टफ ज़रूर होती हैं ऐप डेवलपमेंट के अंदर। तो इन दी एंड हमने डिसाइड करना होता है कि इन दोनों में से हमारे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। वेब डेवलपमेंट हमें फ्लेक्सिबल और डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ दे रही होती है, उसी के साथ ऐप डेवलपमेंट हमें स्पेशलाइज्ड और पोटेंशियली हाई पेइंग रोल्स के ऊपर बिठा सकती है। दोनों फील्ड्स के अंदर ग्रोथ काफ़ी है, बस एट द एंड आपने ये देखना होता है कि आपको इन दोनों में से किस के अंदर मोटिवेशन मिल रही है, कौन सी आपको ज़्यादा मोटिवेटेड फील करवाती है। अब अगर एक और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते जाएं तो वेब डेवलपमेंट को सीखने के लिए आपको कोई इतना अच्छा लैपटॉप लेना ज़रूरी नहीं होता। उसकी रीज़न यह है कि वो छोटे लैपटॉप्स के ऊपर भी काम करवा जाता है, मतलब आपके पास इतना हाई सिस्टम नहीं है, आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐप डेवलपमेंट में आते हैं तो वहाँ पर आपको सिस्टम थोड़ा सा अच्छा लेना पड़ता है क्योंकि वो नॉर्मल PC के ऊपर काम नहीं करवा सकता।
प्लस वेब डेवलपमेंट के अंदर अब देखो जब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती जाती हैं ना, सैलरी भी कम होती जाती है। लेकिन अगर हम ऐप डेवलपमेंट में देखते हैं तो वहाँ पर जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं तो ज़ाहिर बात है फिर उधर तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती है। जिस तरह अगर हम MBBS की एग्जांपल ले लें, वहाँ पर अब एक डॉक्टर बनने के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं, लेकिन जो बन जाता है उसके लिए आसानियाँ भी ज़्यादा हैं। तो वही वाला हिसाब इधर भी आ जाता है। ऐप डेवलपमेंट में थोड़ा सा मुश्किल है इन होना, लेकिन अगर आप इन हो गए तो आप वेब डेवलपर से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। iOS और एंड्रॉयड की अगर हम बात कर लें तो उसमें भी कह लें कि iOS डेवलपर्स तो बहुत ही रेयर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर iOS का ऐसा कोई काम भी नहीं है। लेकिन अगर हम एंड्रॉयड डेवलपर्स की बात करें तो वो iOS से तो ज़्यादा है, लेकिन वेब डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा उनकी रेशो कम है। बाकी आज की वीडियो में कुछ यही बताना था। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सी आपके लिए बेस्ट है, कौन सी देखकर आपको लगता है कि यार मैं इसके अंदर कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो आप वो वाली चूज करें। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है तो आप वेब डेवलपमेंट की बजाय वो कर सकते हैं। अगर आपको वेब वाली साइड ज़्यादा आता है तो आप एंड्रॉयड की बजाय वेब कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। उसी के साथ मेरा लिंक्डइन और मेरा इंस्टाग्राम दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, इन दोनों को फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक चीज़ और कि कमेंट्स के अंदर मुझे ये बताते जाना कि आप लोग वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट फील करते हैं या ऐप डेवलपमेंट में, या इन दोनों में से अगर कोई कर रहे हैं तो वो भी बताते जाना कि मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ या मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।